नमस्कार दोस्तों। कोचिंग वाला परिवार आप सबका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता है। दोस्तों आज इस सेशन के अंदर हम जो AACR 2 की मेन एंट्री के बारे में चर्चा करेंगे। साथ ही दोस्तों आपको इस मेन एंट्री के जितने सेशन होते हैं उन सेशनों के बारे में लिखाऊंगा, किस सेशन के अंदर क्या आता है। साथ ही दोस्तों आपको प्रत्येक सेक्शन के अंदर की प्रैक्टिकल पार्ट के तौर पर एंट्री करके दिखाऊंगा कि इस जो अपने जैसे कॉल सेक्शन है या फिर फिजिकल डिस्क्रिप्शन है, इस प्रकार के नोट सेक्शन, एक्सेशन, जितने भी अपने ट्रेसिंग होगी, सब सेक्शनों के बारे में दोस्तों आपको मैं एक प्रैक्टिकल तौर पर बात करूंगा और साथ में दोस्तों आपको थ्योरी के अंदर भी लिखाऊंगा ताकि दोनों क्या है एक दूसरे के साथ में पैरेलल चले और आपको अच्छे से समझ आ सके। आई होप दोस्तों आप वीडियो के लास्ट तक बने रहना। मैं आपकी जो जिस पर्पज़ से आप वीडियो देख रहे होंगे उसके ऊपर मैं पूरा खरा उतरने की कोशिश करूंगा। चलो दोस्तों आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। AACR की 2 मेन एंट्री। तो अपना टॉपिक रहेगा दोस्तों AACR सेकेंड, इसकी क्या हो रहेगी दोस्तों, मेन एंट्री। मेन एंट्री, ठीक है दोस्तों। पहले अपने ये लिख लेते हैं पूरे सेक्शन, फिर दोस्तों इसकी एंट्री के बारे में बात करेंगे कि किस प्रकार से एंट्रियाँ बनती है। ठीक है दोस्तों, स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट सेक्शन जिसका नाम रहेगा दोस्तों कॉल सेक्शन। कॉल सेक्शन, ठीक है दोस्तों, इसके बारे में बात करते हैं। कॉल सेक्शन के अंदर क्या बातें आती है इसमें दोस्तों। इसमें कॉल सेक्शन आपको पता है दोस्तों, कॉल सेक्शन के अंदर कॉल नंबर के अंदर क्लास नंबर प्लस क्या नंबर आता है दोस्तों, बुक नंबर। बुक नंबर साथ में आता है कलेक्शन नंबर। कलेक्शन नंबर, ठीक है। कलेक्शन नंबर लिखते हैं दोस्तों, इसमें जो कॉल नंबर होते हैं उसमें दोस्तों तीन चीज़ें लिखते हैं, ठीक है, लिखते हैं। और ये दोस्तों लिखना कहाँ से प्रारंभ होता है, जो लेफ्ट मार्जिन होता है दोस्तों, लेफ्ट मार्जिन से एक अक्षर की स्थान छोड़कर लीडिंग लाइन यानी जो दोस्त अग्र रेखा होती है लीडिंग लाइन के ऊपर लिखते हैं, ठीक है दोस्तों, लिखते हैं। और दोस्त इसके अंदर मुख्य बात, जैसे अपने लिखने का तरीका कैसे होगा दोस्तों, जैसे अपने इसमें तीन चीज़ें होती है ना, क्लास नंबर, बुक नंबर और कलेक्शन नंबर। तो दोस्तों हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, जैसे सबसे पहले दोस्तों कॉल नंबर लिखते हैं। जैसे मान लो कोई कॉल नंबर है 780, AACR के अकॉर्डिंग 780.973, ठीक है, और GAN। अब दोस्तों होता क्या है, ये अपने जो AACR होता है वो कहता है कि यदि कॉल नंबर, बुक नंबर और कलेक्शन नंबर, इन क्लास नंबर, बुक नंबर और कलेक्शन नंबर तीनों हो तो अपने क्या करते हैं कि क्लास नंबर और कलेक्शन नंबर इसको तो लिखते हैं दोस्तों ऊपर, और इन दोनों के बीचों बीच के अंदर लिखते हैं दोस्तों बुक नंबर। क्या लिखते हैं, बुक नंबर। इस प्रकार दोस्तों अपना ये क्या होता है, इस प्रकार से इसको लिखा जाता है, ठीक है दोस्तों। ये अपने लिखने का दोस्तों क्या हो गया, अपने कॉल सेक्शन हो गया कि इसके अंदर क्लास नंबर आता है, बुक नंबर आता है और कलेक्शन नंबर आता है। साथ में लेफ्ट मार्जिन से एक अक्षर की दूरी स्थान पर छोड़कर क्या लिखते हैं, इसको लिखना स्टार्ट करता है, ठीक है दोस्तों। जिस प्रकार से मैंने एग्जाम्पल दिया, ये दोस्तों एक तरह का क्या है, कॉल नंबर है। क्या दोस्तों, कॉल नंबर है, क्रमांक नंबर है, ठीक है दोस्तों। जो पुस्तक की क्या है, इसको प्राकृतिक भाषा में लिखा होता है पुस्तक का, और इसको इस प्रकार से लिखा जाता है। ये दोस्तों जैसे क्लास नंबर हो गया, ये क्लास नंबर हो गया, ये हो गया दोस्तों कलेक्शन नंबर, ठीक है, ये कलेक्शन नंबर हो गया, और इन दिनों को भी बीच के अंदर GAN लिखा, वो दोस्तों क्या हो गया, बुक नंबर हो गया। क्या हो गया, बुक नंबर हो गया। आई थिंक आपको दोस्तों समझ में आ गया होगा। आगे चलकर जब अपने सेक्शन पूरे हो जाएंगे तो आपको मैं प्रैक्टिकल तौर पर क्वेश्चन करके बताऊंगा आपको। सेकंड पे चलते हैं तो दोस्तों
सेकंड अपना आता है दोस्तों हेडिंग सेक्शन। हेडिंग सेक्शन, हेडिंग सेक्शन क्या होता है दोस्तों, अपने हाँ कॉल नंबर के बाद, कॉल नंबर के बाद लीडिंग लाइन पर जो अग्र रेखा होती है दोस्तों, जिस पर कॉल नंबर लिखे जाते हैं, उससे थोड़ी दूरी पर लीडिंग लाइन पर द्वितीय हाथ से, द्वितीय ऊर्ध्व रेखा यानी सेकेंड इंडेंशन लाइन, द्वितीय ऊर्ध्व रेखा यानी सेकेंड इंटेंशन लाइन, द्वितीय ऊर्ध्व रेखा से लिखना प्रारंभ करते हैं। यदि सूचना राइट मार्जिन यानी दायां किनारा होता है दोस्तों एंट्री का यानी कार्ड का, उस तक है, राइट मार्जिन तक है, नहीं आए तो अनुवर्ती पंक्तियां प्रथम ऊर्ध्व रेखा से लिखना प्रारंभ करते हैं। आपने दोस्तों पहले के सेशन देखे होंगे तो आपको ये चीज़ लाइन तो समझ में आने लग गई होगी कि जो सूचना होती है राइट मार्जिन तक जाती है तो उसको क्या करते हैं, अनुवर्ती रेखा से लिखना स्टार्ट करते हैं, जो प्रथम ऊर्ध्व रेखा से प्रारंभ होती है। ये तो आपको लाइन समझ में आने लग गई होगी। आगे बात की जाए दोस्तों तो अपने इसके अंदर दोस्तों इस अनुच्छेद में लेखक की सूचना लिखते हैं। इस अनुच्छेद में यानी इस सेक्शन में जो अपने हेडिंग सेक्शन होता है, इसमें इस अनुच्छेद में लेखक की सूचना लिखते हैं। ठीक है दोस्तों, लेखक की सूचना लिखते हैं। और लेखक के दोस्तों इसमें लेखक का कुल नाम यानी इसमें लेखक का जो सर नेम होता है दोस्तों, सर नेम पहले लिखते हैं, फिर वास्तविक नाम लिखते हैं, फिर क्या लिखते हैं दोस्तों, वास्तविक नाम लिखते हैं। ठीक दोस्तों, इस प्रकार ये थी। अब जैसे कि आपसे पूछा जाए कि लेखक का नाम किस प्रकार से लिखते हैं, जैसे दोस्तों बात की जाए तो अपने कोई सुरेंद्र शर्मा नाम का लेखक है तो उसको देख दोस्तों शर्मा, SHRAMA शर्मा, कोमा लगाते हैं दोस्तों दोनों के बीच में, शर्मा और नाम के बीच में क्या लगाते हैं दोस्तों, कोमा लगाते हैं। फिर लिखते हैं दोस्तों सुरेंद्र, इस प्रकार से दोस्तों लिखते हैं। ठीक है, ये दोस्तों अपने ASCR का अकॉर्डिंग नाम लिखा जाता है, तो आप इसका ध्यान रखना विशेष रूप से। ठीक है, लीडिंग सेक्शन के अंदर हेडिंग सेक्शन की बात आती है तो दोस्तों कॉल नंबर के बाद में आता है। और जो लीडिंग लाइन अग्र रेखा होती है, क्या दोस्तों, अग्र रेखा, कौन सी रेखा, अग्र रेखा। ठीक है, अग्र रेखा होती है, वहाँ से द्वितीय ऊर्ध्व रेखा से स्टार्ट करते हैं, जो सेकंड इंटेंशन लाइन होती है वहाँ से लिखना स्टार्ट करते हैं। और अनुवर्ती पंक्ति होती है वहाँ पूरा नहीं होता राइट सेक्शन राइट मार्जिन तक, तो क्या प्रथम ऊर्ध्व रेखा से लिखना स्टार्ट कर देते हैं। इसमें दोस्तों हेडिंग सेक्शन के अंदर लेखक का इन्फॉर्मेशन होती है, पुस्तक के लेखक किसने प्रकाशित की है, किसने लिखी है, उसके बारे में सूचना देते हैं। और ये दोस्तों अपने किस में आती है, हेडिंग सेक्शन में आता है। और लेखक का सर नेम पहले लगता है और वास्तविक नेम होता है दोस्तों बाद में। जैसे शर्मा सर नेम होता है दोस्तों तो शर्मा पहले आ गया, और जो सुरेंद्र वास्तविक नेम होता है वो बाद में आ गया। और दोनों के बीच में दोस्तों कॉमा लगता है। यदि इनकी जन्म तिथि और मृत्यु तिथि होती है तो साथ में दोस्त इस प्रकार से, जैसे 1947 से 2022 तक कोई जीवित रहा है तो उसको इस प्रकार से दोस्तों दर्शाया जाता है। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से दर्शाया जाता है। ठीक, बीच के अंदर क्या हाइपन का चिन्ह लगता है, आपको समझ में आ गया होगा कि आई थिंक। अब बात करते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट सेशन की। ये प्रत्येक सेक्शन दोस्तों मैं प्रैक्टिकल पार्ट में आगे करके बताऊंगा कि किस प्रकार से लिखते हैं। ठीक है,
अब दोस्तों अपना जो नेक्स्ट सेक्शन होगा उसकी बात करते हैं, जो तीसरा होगा। और तीसरा दोस्त अपने सेशन आता है टाइटल एंड स्टेट टाइटल एंड स्टेटमेंट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी टाइटल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी सेक्शन। ठीक है, ये तीसरा सेक्शन है अपने दोस्तों। इसके अंदर क्या क्या सूचना आती है वो देखते हैं। ठीक है, इसमें दोस्तों सूचना आती है, इसमें दोस्तों लिखते हैं एक तो आख्या, यानी टाइटल आता है उसके बारे में लिखते हैं दोस्तों। आख्या के बाद में दोस्तों इसमें उपाख्या, सब टाइटल आता है तो उसको लिखते हैं उपाख्या। साथ में दोस्तों समांतर आख्या होती है, समांतर आख्या। समांतर आख्या का मतलब होता है दोस्तों कि अपने जैसे इंग्लिश और हिंदी के दोनों साथ में दे रखी हो, एक बार इंग्लिश में नाम दे रखा हो एक हिंदी में, तो उसको बोलते हैं समांतर आख्या, पैरेलल आख्या। ठीक है, जिसको बोलते हैं पैरेलल टाइटल, समांतर आख्या। साथ में दोस्तों उत्तरदायित्व विवरण, सहकारक संस्करण प्रकाशन, सहकारक संस्करण प्रकाशक की सूचना आती है। ठीक है, इसको दोस्तों आपको मैंने शॉर्ट में लिखा है ताकि आपके एग्जाम के अंदर यदि पूछे कि भाई समांतर आख्या है वो किस प्रकार की सेक्शन में है, तो दोस्तों आपको होना चाहिए टाइटल एंड स्टेटमेंट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी सेक्शन होता है, उसके अंदर दोस्तों ये बातें आती हैं। जैसे टाइटल को सब टाइटल से जोड़ने के लिए दोस्तों कॉलन का प्रयोग करते हैं, सब टाइटल। ठीक है, यदि टाइटल के साथ में जो पैरेलल टाइटल आता है दोस्तों, उसको दोस्तों अपन जोड़ते हैं किसी से बराबर से, यानी इक्वल चिन्ह होता है दोस्तों, उससे जोड़ते हैं पैरेलल टाइटल। ठीक है, इक्वल से जोड़ते हैं। और बात की जाए जैसे पैरेलल टाइटल कैसे दोस्तों, ये कैसे, जैसे अपने इंट्रोडक्शन जैसे कोई आ जाए, इंट्रोडक्शन टू पब्लिक लाइब्रेरी, इस प्रकार से आ जाए दोस्तों अपने इंट्रोडक्शन टू पब्लिक लाइब्रेरी, तो दोस्तों इसका हिंदी का मतलब क्या होता है दोस्तों, यानी सार्वजनिक पुस्तकालय का परिचय। क्या दोस्तों, सार्वजनिक पुस्तकालय का परिचय। ठीक है, तो दोस्तों यानी कि ये अपने इंट्रोडक्शन टू पब्लिक लाइब्रेरी, ये तो दोस्तों इंग्लिश में हो गया। और हिंदी के अंदर यदि साथ में देते सार्वजनिक पुस्तकालय परिचय, तो दोस्तों ये क्या पैरेलल टाइटल होता है, एक यानी एक दोनों का मतलब एक ही होता है, लेकिन लैंग्वेज चेंज होती है। तो इन प्रकार के जो टाइटल होते हैं दोस्तों, इनको किससे जोड़ते हैं, इक्वल के चिन्ह से जोड़ते हैं। ठीक है दोस्तों, ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। आगे एग्जाम्पल आते रहेंगे तो उसको समझते रहेंगे साथ साथ में। ठीक है, और बात करें दोस्तों, जो अपने नेक्स्ट सेशन रहेगा वो अपने आता है दोस्तों फिजिकल डिस्क्रिप्शन यानी सीरियल सेक्शन। जो नेक्स्ट सेशन होगा दोस्तों फिजिकल डिस्क्रिप्शन एंड सीरियल सेक्शन या सीरियल सेक्शन या सीरीज सेक्शन। ठीक है दोस्तों, इसके अंदर किस प्रकार की सूचना आती है, देखो दोस्तों, फिजिकल डिस्क्रिप्शन यानी जो भौतिक यानी विवरण होता है उससे संबंधित आती है। और साथ में दोस्तों अपने क्या दे रखी जाती है, अपने जो संस्करण अपने वो होती है, वो सीरियल यानी ग्रंथमाला, उनके संबंध में जानकारी। तो इसमें दोस्तों यानी भौतिक रूप से जो पुस्तक की विशेषता आती है वो आएगी, नाम से पता चल जाता है। जैसे किस प्रकार सूचना आती है इसके अंदर दोस्तों बात की जाए तो पृष्ठांकन आता है ना दोस्तों, पृष्ठांकन यानी जो पेज होते हैं, जैसे पेजिनेशन बोलते हैं दोस्तों। पृष्ठांकन यानी पेजिनेशन, यानी जो पृष्ठ के बारे में सूचना देते हैं। जैसे एग्जाम्पल बात करूं कि 12,
450 पी। तो दोस्तों ये इस प्रकार के जो चिन्ह होते हैं उनको कहते हैं दोस्तों रोमन, रोमन कहते हैं। आपने देखा हो कि आपकी जो पुस्तक होती है दोस्तों, उसके जो प्रारंभिक पेज होते हैं उनको इस तरह से लिखा जाता है रोमन अक्षरों के अंदर, ठीक है, यानी जहाँ इंट्रोडक्शन दे रखा होता है पुस्तक है वहाँ पे, ठीक है। इस तरह दोस्तों बाद में दोस्तों जैसे अपने नॉर्मल जो वर्ड होते हैं जैसे इंडो अरेबिक नंबर कहते हैं, उसके अंदर अपने पेज आने स्टार्ट हो जाते हैं। इस प्रकार की सूचना दे रखी होती है पृष्ठांकन के अंदर। फिर दोस्तों और आती है चित्रित सामग्री। किसमें? चित्रित सामग्री। चित्रित सामग्री यानी इल्यूस्ट्रेटर से रिलेटेड दोस्तों आती है, जिसको इल्यूस्ट्रेटेड मटेरियल कहते हैं। उसको दोस्तों अपने किससे जोड़ा जाता है? कोलन लगाकर, कोलन लगाकर, कोलन कोलन लगाकर जोड़ते हैं, कोलन लगाकर जोड़ते हैं, ठीक है। ये बातें होगी दोस्तों, कोलन लगाकर जोड़ते हैं। और बात की जाए दोस्तों इसके अंदर और किस प्रकार की सूचना आती है, कोलन लगाकर किस प्रकार जोड़ते हैं, जैसे कोलन लगा दिया पहले, फिर ILL इल्यूस्ट्रेटर के दोस्तों जो प्रारंभिक 3 वर्ड होते हैं उनको पहले लिखते हैं, ठीक है, ताकि क्या पता चल जाए कि कोलन से पहले जो I और LL से इल्यूस्ट्रेशन से पहले कोलन का चिन्ह लगा, इसका मतलब दोस्तों किसके बारे में सूचना है? चित्रित सामग्री के बारे में सूचना है। और बात इसमें आती है दोस्तों, वो आती है आकार यानी साइज है। ये भी दोस्तों भौतिक का ही पार्ट है, साइज है। तो दोस्तों ये फिजिकल डिस्क्रिप्शन का ही पार्ट है, साइज। साइज से पहले दोस्तों अपने चिन्ह आता है सेमीकोलन का। क्या दोस्तों? सेमीकोलन का आता है। सेमीकोलन का प्रयोग करते हैं साइज से पहले। किसका प्रयोग करते हैं? सेमीकोलन का प्रयोग करते हैं, ठीक है दोस्तों, ये बात होगी। और इसमें आती है दोस्तों ग्रंथमाला, यानी कि जो सीरीज होती है वो देते हैं इसमें दोस्तों ग्रंथमाला, ग्रंथमाला यानी ग्रंथमाला से संबंधित सूचना होती है दोस्तों। और ग्रंथमाला को दोस्तों क्या है, पूर्व में डॉट लगाकर फिर दोस्तों इसके ऊपर एक हाइपन का चिन्ह लगाते हैं, ठीक है, पूर्व में लगाकर, पूर्व में लगे, यानी सीरीज होती है दोस्तों, सीरीज से पूर्व इस प्रकार के चिन्ह लगाकर फिर सीरीज लिखते हैं, ठीक है। और लगाकर क्या लिखते हैं दोस्तों? सीरीज लिखते हैं। यानी जो क्वेश्चन के अंदर सीरीज दे रखी हो तो, या पुस्तक के कोई सीरीज के अंदर प्रकाशित हो रखी हो तो। अब दोस्तों सब बात करें तो इन सब को लिखते कैसे हैं, लिखने का तरीका बताऊं दोस्तों। सबसे पहले पृष्ठांकन की बात आती है, जब ये फिजिकल डिस्क्रिप्शन एंड सीरीज सेक्शन स्टार्ट होता है दोस्तों, तो दोस्तों सबसे पहले पेज लिखते हैं। क्या लिखते हैं? पेज लिखते हैं। पहले लिखते हैं दोस्तों अपने जो रोमन अक्षर दे रखे हैं, इस रोमन अक्षर को लिखते हैं। तो रोमन अक्षर को लिख के फिर दोस्तों डॉट लगाते हैं, जो बीच के अंदर डॉट लगा हुआ है। फिर जो पेज होते हैं उनको लिखते हैं 450 पी, ठीक है दोस्तों। फिर उसको लिख के फिर क्या करते हैं दोस्तों? डॉट लगाते हैं। क्या लगाते हैं? डॉट लगाते हैं। डॉट लगाकर फिर दोस्तों अपने चित्रित सामग्री इल्यूस्ट्रेशन दे रखा होता है, तो दोस्तों उससे पहले हमें किस प्रकार के चिन्हों का प्रयोग करना पड़ता है? उससे पहले हमें कोलन लगाना पड़ता है। तो हम दोस्तों यहाँ कोलन लगाते हैं, कोलन लगाते हैं। फिर दोस्तों इसके बारे में ILL लिख दिया, ठीक है। इसके लगाने के बाद में जो दोस्तों हमारे साइज से कोई रिलेटेड कोई चीज़ आ रखी है, तो दोस्तों साइज से पहले हम किस प्रकार के चिन्हों का प्रयोग करते हैं? सेमीकोलन के करते हैं। मान लो साइज है किस पुस्तक की, वो दोस्तों 21 सेमी, कितनी है? 21 सेमी है, ठीक है, 21 सेमी लिख दिया। अब हमारी सीरीज भी दे रखी होती है दोस्तों, तो हम क्या करेंगे? अपने डॉट लगाएंगे, डॉट के ऊपर क्या हाइपन का चिन्ह लगाएंगे इस प्रकार। और फिर कोई सीरीज दे रखी है, जैसे मान लो कोई सीरीज दे रखी है जिसका नाम मान लो दोस्तों मेडिकल प्रोग्रेस, मेडिकल प्रोग्रेस सीरीज, ठीक है। और ये भी दोस्तों सीरीज कौन सी है? सीरीज नंबर 5 है। तो सीरीज नंबर 5 से पहले सेमीकोलन लगाते हैं और 5 सीरीज नंबर लिख देते हैं, ठीक है, ये नंबर। इस प्रकार से दोस्तों ये लिखा जाता है। और आपको दोस्तों यानी कि कोई भी पुस्तक देखोगे, यदि टेक्स्ट बुक के अंदर देखोगे, गाइड में देखोगे, तो दोस्तों आपको समझ में नहीं आएगा। उसमें इस प्रकार से दे रखा होता है कि हमें क्या पता ही नहीं चलता कि वो कहना क्या चाहता है। मैंने आपको एक सिंपल सी भाषा के अंदर यानी सिंपल सा दिखा दिया कि भाई फिजिकल डिस्क्रिप्शन एंड सीरीज जो लिखा हुआ है जो सेक्शन, उसके अंदर दोस्तों यानी पुस्तक की जो भौतिक विशेषताएं होती है और ग्रंथमाला होती है, जो सीरीज होती है, उससे रिलेटेड क्या बातें आती है। तो दोस्तों मैंने क्या किया, मैंने सोचा मैंने क्यों ना एक शॉर्ट फॉर्म के अंदर यानी परिभाषा लिख के पृष्ठांकन आता है यानी पेजिनेशन आता है, तो दोस्तों इन प्रकार से पेज के आके टाइप लिख के आपको समझ में आ गया। अब दोस्तों यदि एग्जाम के अंदर क्वेश्चन बहुत प्रकार से आते हैं, इसमें एग्जाम के क्वेश्चन अंदर ऐसा पड़ता है
ठीक है। मान लो जैसे कई बार क्या होता है, इनका जो क्रम होता है दोस्तों वो जैसे पूछ लेता है। जैसे मान लो कि भाई उसमें लिख देता है कि ग्रंथ यानी कि एशिया टू के अंदर ग्रंथमाला से पहले किस प्रकार की जो अपने तत्व है वो आते हैं, तो दोस्तों साइज आती है पहले। साइज से पहले पूछ ले तो चित्रित सामग्री यानी इल्यूस्ट्रेशन मटेरियल आता है। इससे पूछ ले तो पृष्ठांकन आता है। तो इस प्रकार से दोस्तों एक तो ये चीज़ें हो गई। साथ में चिन्ह पूछते हैं दोस्तों, कई बार एग्जामों के अंदर चिन्ह पूछ चुका है। आप कोई भी पेपर उठा के देख लेना दोस्तों, आपने यदि कम से कम पेपर 50 पेपर आपको दोस्तों इधर उधर से करके करना है तब आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है। जब आप पेपर करोगे तो पेपर के अंदर आपको इस प्रकार के चिन्हों के क्वेश्चन मिल जाएंगे। वो इस प्रकार से देता है कि ग्रंथमाला लिखने से पूर्व उसको किस प्रकार चिन्हों का प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों ग्रंथमाला से लिखने से पूर्व दोस्तों जो हमारे डॉट लगाकर हाइपन का प्रयोग करते हैं उस प्रकार के चिन्हों का यूज़ होता है। तो इसके अंदर वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये ध्यान रखना। इसको अभी थोड़ा प्रैक्टिकल रूप में और करेंगे कि अपनी जो फिजिकल डिस्क्रिप्शन एंड सीरीज सेक्शन होगा उसमें और लिखेंगे। ठीक है दोस्तों। आगे बात करें तो हमारा नेक्स्ट जो दोस्तों सेक्शन रहेगा वो रहेगा नोट सेक्शन। नोट सेक्शन दोस्तों, नोट सेक्शन के अंदर दोस्तों जो अतिरिक्त पुस्तक की संबंधित कोई बातें होती हैं वो लिखी जाती है। क्या लिखी जाती है? पुस्तक से रिलेटेड जो और बातें होती है वो लिखते हैं। इसको यूं कह सकते हैं पुस्तक की अतिरिक्त जानकारी हेतु। पुस्तक की अतिरिक्त जानकारी हेतु, पुस्तक की अतिरिक्त जानकारी हेतु लिखते हैं। जानकारी हेतु लिखते हैं। ठीक है। पुस्तक की अतिरिक्त जानकारी हेतु लिखते हैं दोस्तों। आपको ये बात ध्यान रखनी है किसमें? नोट सेक्शन के अंदर। और यदि कुछ नोट सेक्शन से रिलेटेड और कुछ आएगा तो दोस्तों मैं आपको साथ में बताता जाऊंगा कि नोट सेक्शन के अंदर और क्या लिखते हैं। जैसे इंडेक्स से रिलेटेड दोस्तों कोई पेज आते हैं ना, जैसे इसमें इंडेक्स रिलेटेड पेज, यानी मान लो इंडेक्स रिलेटेड पेज होते हैं ना दोस्तों, इंडेक्स रिलेटेड पेज होते हैं ना, उनको दोस्तों क्या लिखा जाता है? इनके अंदर लिख सकते हैं। ठीक है। यदि कोई क्वेश्चन के अंदर दे रखा होता है मान लो, ठीक है, तो उस प्रकार की यानी जो अतिरिक्त जानकारी होती है जो किसी अन्य सेक्शन में नहीं दे रखी होती और पुस्तक के और बारे में बात करने लग जाते हैं, उनको दोस्तों यानी टिप्पणी अनुच्छेद में लिखते हैं। नोट सेक्शन का मतलब दोस्तों हिंदी के अंदर टिप्पणी होता है, तो टिप्पणी के अंदर हम कुछ भी इस प्रकार की बातें लिख सकते हैं। ठीक है। आगे बात हमारी आती दोस्तों वो है एक्सेशन, सॉरी आईएसबीएन। आईएसबीएन आता है। ठीक है दोस्तों। आईएसबीएन को कहाँ लिखते हैं? आईएसबीएन को दोस्तों लिखते हैं अपने नोट सेक्शन के बाद, नोट सेक्शन के बाद, नोट सेक्शन के बाद, नोट सेक्शन के बाद द्वितीय उद्धरण रेखा से, द्वितीय उद्धरण, द्वितीय उद्धरण रेखा से लिखना प्रारंभ करते हैं, प्रारंभ करते हैं। दोस्तों आईएसबीएन क्या एक कोई भी पुस्तक होती है उसकी क्या होती है दोस्तों? इंटरनेशनल मानक होता है। और ये दोस्तों आप सब ने आईएसएसएन और आईएसबीएन पढ़ा होगा, तो उसके बारे में जो पुस्तक के बारे में दे रखा होता है दोस्तों इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी ये होती है। और प्रत्येक पुस्तक की आप देखोगे जब आपका मेन फर्स्ट होता है वहाँ दोस्तों आईएसबीएन दे रखा होगा। जैसे आप लाइब्रेरी साइंस की पुस्तक पढ़ रहे हो या जीके की पुस्तक पढ़ रहे हो, कोई भी पुस्तक पढ़ो, आप उसका फर्स्ट पेज देखना जो हार्ड कवर होता है उसके अंदर की साइड, उसमें दोस्तों क्या दे रखा होता है? आईएसबीएन। वो संख्या दोस्तों एक पुस्तक की क्या है, एक उसको क्या करवाती है? एक मानक स्टैंडर्ड दिलवाती है कि आपने जो पुस्तक प्रकाशित की है वो इसको एक मानक को ध्यान देखते हुए वो प्रकाशित की है। ठीक है। वो दोस्तों किस में लिखते हैं? नोट सेक्शन के बाद में जो द्वितीय उद्धरण रेखा होती है, सेकंड इंटेंशन लाइन होती है, वहाँ से लिखना स्टार्ट करते हैं। आपको लिख के मैं बाद में बताऊंगा। जो आगे का दोस्तों सेशन होगा नोट सेक्शन और अपने आईएसबीएन होने के बाद में दोस्तों एक्सेशन सेक्शन आता है, वो भी दोस्तों एक संख्या से रिलेटेड होता है जिसको बोलते हैं एक्सेशन, एक्सेशन सेक्शन यानी परिग्रहण अनुच्छेद। क्या? परिग्रहण अनुच्छेद, परिग्रहण अनुच्छेद। ठीक है दोस्तों। परिग्रहण अनुच्छेद आते हैं। परिग्रहण अनुच्छेद की बात करें तो ये दोस्तों कार्ड में, कार्ड में जो कार्ड होता है दोस्तों, कार्ड में लेफ्ट मार्जिन, लेफ्ट मार्जिन में लीडिंग
लाइन के नीचे 4 लाइन छोड़कर 4 लाइन छोड़कर 4 लाइन छोड़कर लिखते हैं। ठीक है दोस्तों, आपको समझ में आ गया होगा। आपको बताऊंगा और कि एक्सेशन नंबर, जैसे मान लो एक्सेशन नंबर होते हैं दोस्तों 160 160 यानी 16 70 20। मान लो ये पुस्तक है, एक्सेशन यानी परिग्रहण संख्या है। ठीक है, जिस प्रकार से कार्ड होता है दोस्तों, ये मान लो कार्ड है। ठीक है, ये कार्ड है और कार्ड के अंदर दोस्तों यहाँ कॉल नंबर लिखते हैं और ये जो लाइन होती है दोस्तों इसको बोलते हैं हम लीडिंग लाइन। तो लीडिंग लाइन के नीचे यानी कि काल्पनिक रूप से 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन 4 लाइन इतनी जगह छोड़ के यहाँ पे दोस्तों अपने ये एक्सेशन लिखते हैं नंबर। जैसे मान लो यहाँ क्या था 16 70 20 थे, 16 70 20 इस प्रकार से दोस्तों यहाँ लिख के आते हैं। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया होगा और आगे विस्तृत बातें करेंगे इसके बारे में। ठीक है, ये चीज़ें हो गई। अब अपने दोस्तों जो अपने आगे का था जिसको बोलते हैं ट्रेसिंग सेक्शन दोस्तों, अपना लास्ट अपने सेक्शन होगा ट्रेसिंग सेक्शन। क्या बोलते हैं दोस्तों? ट्रेसिंग सेक्शन यानी संकेत अनुच्छेद। संकेत अनुच्छेद। ठीक है दोस्तों, संकेत अनुच्छेद बोलते हैं जिसे ट्रेसिंग सेक्शन बोलते हैं। इसमें किस प्रकार की सूचनाएं आती है ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको देखते हैं। इसमें देखो तो दोस्तों एक तो क्या है, इस सेक्शन में एडेड एंट्री के बारे में जानकारी देते हैं। एडेड एंट्री की क्या देते हैं दोस्तों? जानकारी देते हैं। एक तो ये बातें होगी। ठीक है, और बात की जाए दोस्तों तो ये द्वितीय उद्धरण से प्रारंभ होता है। कहाँ से होता है दोस्तों? ये द्वितीय उद्धरण रेखा से प्रारंभ होता है। ठीक है दोस्तों, ये द्वितीय उद्धरण रेखा से प्रारंभ होता है। और बात की जाए दोस्तों तो अपने इसमें सब्जेक्ट हेडिंग को अरबी अंक 1 से लिखते हैं दोस्तों। इसमें क्या लिखते हैं दोस्तों? सब्जेक्ट हेडिंग, विषय शीर्षक। सब्जेक्ट हेडिंग यानी विषय शीर्षक। सब्जेक्ट हेडिंग को अरबी अंक इंडो अरबिक अंक होते हैं दोस्तों 1 से लिखते हैं। ठीक है, पहले उनसे पहले 1 लिखा जाता है दोस्तों, लिखते हैं। और सब्जेक्ट हेडिंग है तो दोस्तों जो सब्जेक्ट हेडिंग होती है विषय शीर्षक निकालना होता है। सब्जेक्ट हेडिंग हेतु शेयर्स लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग का प्रयोग करते हैं। सब्जेक्ट हेडिंग का प्रयोग करते हैं। शेयर सब्जेक्ट हेडिंग दोस्तों जिस प्रकार से चैन प्रोसेस के माध्यम से हमने क्लासिफाइड कैटलॉग कोड को आपने देखा था कि क्लासिफाइड कैटलॉग कोड किस प्रकार से दोस्तों क्लास के लिए हमने क्लास इंडेक्स एंट्री बन रही थी। तो उसमें दोस्तों हमने जो चैन प्रोसेस के माध्यम से वो निकाल रहे थे, उसी प्रकार अपने उसमें ट्रेसिंग के लिए काम ले रहे थे चेन प्रोसेस का। ये भी दोस्तों ट्रेसिंग के लिए काम में यानी जो सब्जेक्ट हेडिंग में विषय शीर्षक है तो किसका प्रयोग ले रहे हैं? तो सीरियस लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग। ये दोस्तों एग्जाम के अंदर कई बार पूछा जाता है कि AACR में विषय शीर्षक हेतु किस सब्जेक्ट हेडिंग का प्रयोग लेते हैं। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए सीरियस लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग का। ठीक है, और इसमें दोस्तों किस प्रकार की जानकारी देते हैं? इसमें एडेड एंट्री के बारे में जानकारी देते हैं, एडेड एंट्री की। ठीक है, जब ये सब्जेक्ट हेडिंग लिख देते हैं तो दोस्तों इसके बाद हम कुछ और जो सूचना होती है वो लिखनी पड़ती है। वो किस प्रकार की सूचना होती है दोस्तों? वो होती है दोस्तों एक तो सब्जेक्ट हेडिंग के बाद में दोस्तों एक तो लिखते हैं अपने जॉइंट ऑथर होता है ना दोस्तों, जॉइंट ऑथर यानी सह लेखक। जॉइंट ऑथर होता है, उसकी सूचना देनी पड़ती है। जॉइंट ऑथर के बाद में जो दोस्तों सहकारक होता है, सहकारक जैसे कोलैबोरेटर कहते हैं, सहकारक वो उसको लिखते हैं दोस्तों। साथ में दोस्तों अपने टाइटल होता है, टाइटल
और दोस्तों साथ में लिखते हैं सीरीज। क्या लिखते हैं? सीरीज। सीरीज आदि लिखते हैं, आदि लिखते हैं। इस प्रकार जो दोस्तों अपने जो इसके 8 सेक्शन थे AACR 2 को, उसमें दोस्तों हमने थ्योरेटिकल पार्ट में थ्योरेटिकल रूप से देख लिया। ठीक है, अब इसको दोस्तों हम देखते हैं प्रैक्टिकल रूप से, ताकि आपको अच्छे से क्या आ सके, समझ आ सके। प्रत्येक सेक्शन को वापस एक बार रिवीजन करेंगे, साथ में आपको प्लस में प्रैक्टिकल तौर पर करवाता जाऊंगा, ताकि क्या आपकी दोनों के साथ में एक अंडरस्टैंडिंग बैठ सके और वो कर सको। साथ ही दोस्तों उससे पहले आपको कुछ प्रकार के चिन्ह हैं, यानी जो नोटेंशन है, जो दोस्तों AACR के अंदर यूज होते हैं। जैसे पहले से पहले किस प्रकार के चिन्हों का प्रयोग आता है, साइज से पहले किस प्रकार के चिन्हों का प्रयोग आता है, पब्लिकेशन ईयर से पहले किस प्रकार के चिन्हों का आता है। ये दोस्तों चिन्ह आपको याद रखने हैं। एग्जाम के अंदर एक तो ये चिन्ह सीधे पूछ लेते हैं, दूसरी बात है आप चिन्हों का प्रयोग, यदि आपको चिन्ह नहीं आते हैं तो दोस्तों क्या है, आप जो क्वेश्चन होंगे यदि एग्जाम के अंदर से पूछ लेते हैं कभी प्रैक्टिकल थोड़ा जोड़ के, तो आप उनको दोस्तों कर नहीं पाओगे। इसलिए आपको चिन्ह इंपॉर्टेंट है और याद करने हैं। देखते हैं दोस्तों कौन कौन से किस प्रकार के चिन्ह का प्रयोग करते हैं इसमें। तो दोस्तों चिन्हों की बात आती है, तो चिन्ह आते हैं दोस्तों, चिन्ह। ठीक है, चिन्ह आते हैं तो दोस्तों एक तो जो सब टाइटल होता है दोस्तों, सब टाइटल, उससे पहले दोस्तों क्या लगाते हैं, कॉलन लगाते हैं। क्या लगाते हैं? कॉलन लगाते हैं। पहले ही बात कर ली थी। ऑथर होता है दोस्तों, जहाँ ऑथर की बात आएगी वहाँ दोस्तों क्या लगाते हैं, अपने स्लैश लगाते हैं। ठीक, आडी रेखा होती है जिसे स्लैश कहते हैं, वो लगाते हैं। ठीक है, स्लैश लगाते हैं। और फिर जहाँ एडिशन की बात आती दोस्तों, एडिशन की बात आती दोस्तों, उसको क्या लगाते हैं, अपने डॉट लगा के उसके ऊपर हाइपन लगाते हैं। ठीक है, और जहाँ पैलेस की बात आती है, यानी कहाँ से पुस्तक पैलेस हुई है, पर अपनी पुस्तक जहाँ पैलेस की जगह होती है उससे बात आती है, तो उसको दोस्तों किसे लिखते हैं, अपने डॉट लगा के फिर ये स्लैश लगाते हैं। ठीक है, और बात की जाए दोस्तों तो पब्लिशर आता है। पब्लिशर की बात आती है तो दोस्तों पब्लिशर से पहले क्या लगाते हैं, कॉलन लगाते हैं। और दोस्तों अपने साइज की बात आती है तब कि साइज से पहले क्या लगाते हैं, तो दोस्तों साइज से पहले सेमी कॉलन आता है। और बात की जाए तो दोस्तों इल्यूस्ट्रेटर आता है ना, इल्यूस्ट्रेटर इल्यूस्ट्रेटर आता है, तो दोस्तों इल्यूस्ट्रेटर से पहले क्या लगता है, कॉलन लगता है। इस प्रकार ये दोस्तों क्या थे, साइज थे, चिन्ह थे। ठीक है, चिन्हों का प्रयोग करते हैं। समझ में आ गया दोस्तों आपको। और अब दोस्तों हम क्या करते हैं कि चलते हैं आगे प्रैक्टिकल पार्ट पे, कि उनको प्रैक्टिकल पार्ट के अंदर किस प्रकार से और देख सकते हैं साथ में दोस्तों। जैसे बात की जाए, एक मैंने क्वेश्चन लिखा था दोस्तों, ये एक क्वेश्चन लिखा है ऑलरेडी, पहले लिख के तैयार किया था, ताकि आपको क्या है सही से समझा सकूँ, सही से अच्छी तरह से। तो इस पे मैं अपने जो, आप इसके ऊपर फोकस कीजिए, ताकि क्या है कि आपको अच्छे से समझ आ सके। ठीक है, एक बार मुझे स्लाइड से हटा दीजिए और इनके क्वेश्चन के ऊपर फोकस कीजिए, ताकि मैं इनको अच्छे से समझा सकूं। क्वेश्चन दोस्तों इस प्रकार से, यदि आपने जो कैटलॉग और क्लासिफिकेशन की आपने बुक देखी होगी दोस्तों, उस प्रकार की बुक्स के अंदर इस प्रकार के अपने क्या क्वेश्चन दे रखे होते हैं। ठीक है, जानकारी होती है, उससे हमें दोस्तों क्या बनानी पड़ती है, जो अपने कैटलॉग बनाना होता है। ठीक है, यानी दोस्तों ये है टाइटल, TQM इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सर्विस। ये दोस्तों क्या है, इसका टाइटल है। क्या दोस्तों, टाइटल है। ठीक है, टाइटल है। DR रोशन रैना, ये दोस्तों कौन है, ऑथर है। क्या है दोस्तों, ऑथर है। ठीक है, और इनफ्रेस INC दोस्तों ये क्या है, ये अपनी प्रकाशित करने वाली जो पब्लिकेशन है, पब्लिशर है। कौन है दोस्तों, पब्लिशर है। ठीक है, न्यू दिल्ली दोस्तों ये क्या है, पैलेस है, पैलेस है। ये इस प्रकार की दोस्तों अपने पास सूचना आ जाती है। उधर इन्फॉर्मेशन में दोस्तों कॉल नंबर हमें दे रखा होता है, कॉल नंबर की बात आई थी दोस्तों, कॉल नंबर हमें दे रखा है। साथ में दोस्तों एक्सेशन नंबर की बात आई थी, एक्सेशन नंबर हमें दे रखा है। साथ में दोस्तों पेज साइज की बात आई तो पेज नंबर भी हमें दे रखा है। पब्लिकेशन ईयर की बात आई तो पब्लिकेशन ईयर 1999 हुई दोस्तों ये पुस्तक है। साथ में दोस्तों पेज जो पुस्तक की साइज है वो 21 सेमी हमें दे रखी है। ISBN दोस्तों 81 अपने हाइपन
870 76 -42 -9 इस प्रकार दे रखा है। नोट यानी टिप्पणी सेक्शन के अंदर हमें क्या लिखना है वो भी दोस्तों हमें दे रखा है कि इंक्लूड्स ए सिलेक्ट बिब्लियोग्राफी। इस प्रकार दोस्तों हमारे पास इंफॉर्मेशन होती है और इंफॉर्मेशन से दोस्तों हमें क्या करवानी पड़ती है, अब हमारे को बनाना पड़ता है दोस्तों सारणी बनानी यानी कैटलॉग बनाना होता है। ठीक है, इस प्रकार हमारी सूचना होती है। अब दोस्तों हम प्रैक्टिकल पार्ट की तरफ चलते हैं। ठीक है, ये हमारे पास सूचना है। अब इस सूचना को हम दोस्तों यानी कि जो कैटलॉग बनाते हैं उसके अंदर ASCR के अनुसार कैसे फिल कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं अपनी सूचना के अंदर। ठीक है, तो चलते हैं अपने, जैसे मैंने दोस्तों ये पहले ऑलरेडी एक सारणी बना रखी थी, तो इसके अंदर दोस्तों अपने पास क्या दे रखा था, जैसे कॉल नंबर दे रखा था 025.1R133T ये दे रखा था। इसको लिखते हैं दोस्तों, इसको लिखते हैं 025.1R133T। अब दोस्तों ये क्या है, अपने कॉल नंबर है। जो पहला जो सेक्शन था दोस्तों कॉल नंबर का, कॉल सेक्शन बोलते हैं जिसे, इसके अंदर लिखा है। ठीक है, मैंने बात उस कॉल सेक्शन की थी दोस्तों, लेफ्ट मार्जिन से एक अक्षर की दूरी पर लीडिंग लाइन के ऊपर लिखते हैं कॉल सेक्शन। कॉल सेक्शन दोस्तों लिखते हैं तब उसके कॉल सेक्शन के अंदर बात आती है 3 प्रकार की, जिसमें क्लास नंबर, बुक नंबर और आती है दोस्तों अपने कलेक्शन नंबर की। ठीक है, 3 बातें आती है। और साथ में हमने बात की थी दोस्तों कि जो क्लास नंबर और कलेक्शन नंबर है उसको ऊपर लिखते हैं। यदि बुक नंबर भी दे रखा हो साथ में कॉल नंबर में तो बुक नंबर को दोनों के नीचे लिखते हैं। तो दोस्तों हमने वैसे ही किया, साथ में एक बार उसको वापस चल लेते हैं थ्योरी के ऊपर ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके। जैसे ये रहा दोस्तों, इसमें क्लास नंबर, बुक नंबर और कलेक्शन नंबर लिखते हैं। ठीक है, लेफ्ट मार्जिन से यानी इधर की साइड से हमने दोस्त लिखना प्रारंभ किया था। लेफ्ट मार्जिन से एक अक्षर की स्थान को छोड़कर इसको लिखना पड़ता है लीडिंग लाइन के ऊपर लिखते हैं दोस्तों। ठीक है, लीडिंग लाइन के ऊपर लिखते हैं। यदि क्लास नंबर और कलेक्शन नंबर और बुक नंबर तीनों दे रखे होंगे तो दोस्त हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, अपने क्लास नंबर लिखेंगे, फिर हम दोस्त लिखेंगे क्या, कलेक्शन नंबर, और नीचे क्या लिखेंगे दोस्तों, बुक नंबर। ये हमने बात की थी, यही बात दोस्तों हमने अपने जो प्रैक्टिकल चीज़ थी उसके अंदर भी यही बात की है। देखो दोस्तों, ये दो जो अपने फर्स्ट ये दोस्तों ये क्या है, ये लीडिंग लाइन है। क्या दोस्तों, ये है जो लीडिंग लाइन है। क्या है, लीडिंग लाइन। ठीक है, तो हमने लीडिंग लाइन के ऊपर लिखा और लेफ्ट मार्जिन से एक अक्षर की दूरी पर। ठीक है, और साथ में जो कलेक्शन नंबर और क्लास नंबर थे उनको नीचे ऊपर लिख दिया और नीचे हमने दोस्तों क्या लिख दिया, बुक नंबर लिख दिया। अब हम बात करते हैं जो आगे का सेक्शन होता है जिसे हेडिंग सेक्शन कहते हैं। हेडिंग सेक्शन अपने पास दोस्तों रोशन रैना नाम थी, वो अपनी ऑथर थी। रोशन रैना का नाम दोस्तों हम इस प्रकार से लिखेंगे, पहले सर नेम लिखते हैं तो रोशन पहले आएगा, आर बड़ा आएगा दोस्तों, फिर बाकी है जो सब स्मॉल में आएगा, रोशन रैना, फिर लगता है दोस्तों डॉट, फिर आता है रोशन, आर बड़ा और बाकी सब छोटा। तो दोस्तों एक ऑथर ही था इसमें, ये देखो, ये दोस्तों रोशन रैना एक ही ऑथर था। ठीक है, इसकी डॉक्टर की उपाधि दोस्त, इस प्रकार की उपाधियों का दोस्तों इसमें क्या होता है, प्रयोग नहीं होता, ओनली फॉर ऑथर का नाम लिखते हैं। तो ऑथर का दोस्त हमने नाम लिख दिया और जो पहले सर नेम था हमने पहले पढ़ा था। ठीक है, कि सर नेम को, कुल नाम को पहले लिखते हैं, जो वास्तविक नाम होता है उसको बाद में लिखते हैं और दोनों के बीच में दोस्तों कॉमा लगाते हैं। और इसको कहाँ लिखते हैं दोस्तों, इसको लिखते हैं लीडिंग लाइन के ऊपर। लीडिंग लाइन के ऊपर लिख दिया दोस्त, लीडिंग लाइन जो हमारी ये बीच की रेड लाइट दिख रही है खड़ी अपनी आडी रेखा, उसके ऊपर लिखा। और कहाँ से लिखना स्टार्ट किया, द्वितीय उदर रेखा से लिखना स्टार्ट किया। अब बात करते हैं जैसे हमने थ्योरेटिकल पार्ट लिखा था दोस्तों, तो वहाँ चलते हैं वापस है। जैसे ये हेडिंग सेक्शन, कॉल नंबर के बाद लीडिंग लाइन के ऊपर, बिल्कुल हमने लीडिंग लाइन के ऊपर ही लिखा है। कहाँ से लिखा है, द्वितीय उदर रेखा से, बिल्कुल हमने द्वितीय उदर रेखा से लिखना स्टार्ट किया है। ठीक है, साथ में क्या है, यदि सूचना राइट मार्जिन तक आज नहीं आती है तो क्या, इसको अनुवर्ती पंक्तियाँ जो होती है वो प्रथम उदर रेखा से लिखना स्टार्ट करते हैं। और इसमें दोस्तों क्या है, लेखक की सूचना आती है। लेखक का पहले सर नेम पहले आता है, वास्तविक नेम बाद में आता है। और ये हमने देखो दोस्तों पहले शर्मा लिखा था,
जो सरनेम होता है बीच के अंदर कोमा भी लगाया था, और जो सर अपने वास्तविक नाम यानी सुरेंद्र था वो भी लिख दिया। यदि डेट ऑफ बर्थ दे रखी होती, मृत्यु दिन होती, तो दोस्त हम इस प्रकार से लिखते, पर उस क्वेश्चन में हमारे पास क्या नहीं थी दोस्तों, अपने डेट ऑफ बर्थ और मृत्यु दोनों नहीं थी, इसलिए हमने कुछ लिखा ही नहीं। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से थी अनुवर्तीय पंक्ति। उसमें एक वो लाइन आई थी ना दोस्तों कि भाई यदि सूचना अनुवर्तीय पंक्ति तक यानी दोस्तों जब यहाँ सूचना यहाँ तक आ जाती है और हमारे यहाँ तक सूचना पूरी नहीं होती है, तो हम क्या कर सकते हैं, बाकी सूचना होती है दोस्तों वो यहाँ से लिखना स्टार्ट करते हैं। कहाँ से, जो ये लाइन दिख रही है आपको, प्रथम जो उद्धर रेखा होती है, फर्स्ट इंटेंशन लाइन होती है, वहाँ से लिखना स्टार्ट करते हैं। लेकिन दोस्तों हमारी सूचना तो इसमें अंदर आ गई, इसलिए हम लिखेंगे। अब आगे बात करते हैं, जो हमारा नेक्स्ट जो सेशन होता है उसकी बात करते हैं। तो दोस्तों उसके अंदर सूचना किस प्रकार की आती है, उसके अंदर दोस्तों टाइटल सेक्शन आया। तो हमारा कौन सा आता है, टाइटल सेक्शन आता है। तो टाइटल हमारा दोस्तों क्या था, टाइटल ये था। ठीक है, ये टाइटल मैंने आपको बताया था, TQM इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सर्विस। बिल्कुल, इसको लिखते हैं अब दोस्तों, किस प्रकार से लिखते हैं, TQM इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सर्विस। ठीक है, ये लिख दिया दोस्तों। अब यदि हम वापस उस चले हैं सेशन के अंदर जहां हमने इसको लिखा है दोस्तों, जो ये रहा टाइटल सेक्शन के अंदर, इसमें दोस्तों हमने क्या लिखा है कि आख्या यानी टाइटल, उपवाक्य हमारे उपवाक्य है ही नहीं, समांतर आख्या हमारे है ही नहीं, उत्तरदायित्व विवरण, साथ में दोस्तों क्या लिखना है, सहकारक, साथ में संस्करण प्रकाशक आदि की सूचना आती है। ठीक है, तो हम बात करते हैं दोस्तों उसी के बारे में। ये ठीक है, बात करते हैं। तो दोस्तों इसको क्या लिखना है, आपको पता है कि जो लेखक होता है उससे पहले दोस्तों हमें क्या लगाना, स्लैश लगाना है। ठीक है, आया ना इसमें भाई संस्करण विवरण है। ठीक है, उत्तरदायित्व विवरण, उत्तरदायित्व विवरण का मतलब होता है कि लेखक यानी कौन है, इसका उत्तरदायित्व कौन है, इसने लिखा किसने है। TQM इन लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन सर्विस ये जो थी उसको लिखा किसने, तो रोशन रैना ने लिखा है दोस्तों। तो जो स्लैश लिखा के फिर क्या, रोशन, यहाँ दोस्तों अपने सही वास्तविक नाम पहले आता है, सरनेम बाद में आता है, रोशन। अब हमारी लाइन दोस्तों यहाँ तक पूरी नहीं हुई, इसका मतलब है कि बाकी बची हुई अनुवर्ती लाइन होती है वो दोस्तों फर्स्ट इंटेंशन लाइन से आती है, रहना। फिर दोस्तों हम क्या लगाएंगे, डॉट लगाकर एक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। ठीक है, डॉट लगाकर चिन्ह का प्रयोग करेंगे, हाइपन बोलते हैं इसे, डॉट हाइपन। फिर क्या दोस्तों अपने ये किस लिए लगता है, ये स्थान के लिए लगता है दोस्तों, न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली क्या है दोस्तों, स्थान है, पहले से, और पहले से हमने पहले चिन्ह का प्रयोग किस प्रकार से किया है, देखें तो ये पहले इसका क्या, पहले से प्रयोग, पहले ये प्रयोग किया दोस्तों हमने। ठीक है, इसकी बात आई। अब पहले से हमारे पास न्यू दिल्ली है, तो दोस्तों हम न्यू दिल्ली लिखेंगे, न्यू दिल्ली पहले से हमारे पास, तो इसको लिखेंगे दोस्तों इस प्रकार है, न्यू दिल्ली, न्यू दिल्ली। ठीक है, फिर दोस्तों बात आती है कि न्यू दिल्ली से किसने प्रकाशित किया, इनफेस INC ने किया। तो दोस्तों इसका मेन नाम वही लिखते हैं। ठीक है, तो इसके लिए दोस्तों किस प्रकार के चिन्हों का प्रयोग होता है, यानी पब्लिशर के लिए किस प्रकार के चिन्हों का प्रयोग हुआ दोस्तों, पब्लिशर के लिए कोलन का चिन्ह का प्रयोग हुआ। ठीक है, अब हम कोलन लगाएंगे, कोलन लगाया दोस्तों, कोलन लगा के, कोलन लगा दिया, और ठीक है, अब हमारे पास दोस्तों और क्या बचा कि पुस्तक प्रकाशित कब हुई, यानी जो उत्तरदायित्व विवरण है दोस्तों ये सब इसी के अंदर आता है। ये पुस्तक कब प्रकाशित हुई, तो प्रकाशन यानी ईयर, पब्लिकेशन ईयर से पहले किस प्रकार के चिन्हों का आता है दोस्तों, अपने पब्लिकेशन ईयर से पहले मैंने आपको लिखा है नहीं, लेकिन दोस्तों ये लिख देना आप है, ईयर से पहले यानी पब्लिकेशन, पब्लिकेशन ईयर से पहले, पहले कोमा का चिन्ह आता है। किस प्रकार दोस्तों, कोमा का चिन्ह आता है। तो हम क्या करेंगे,
कि हमने कॉमा लगाया और कब प्रकाशित हुई, 1999 के अंदर प्रकाशित हुई, तो 1999 लिख दिया। तो इस प्रकार दोस्तों ये हमारा क्या था, जो टाइटल एंड डिस्क्रिप्टिव सेक्शन था उसमें ये इस प्रकार की सूचना आएगी। क्या आएगा, एक तो टाइटल आ गया यानी अपनी आंखें आ गई, आंखें के साथ में दोस्तों जो सहकारक होते हैं दोस्तों यानी उत्तरदायित्व विवरण के साथ में दोस्तों जो शर्मा हो गया यानी कि इसका रोशन रैना नाम से ऑथर हो गया। साथ में दोस्तों इसकी पहले इसकी जगह आई, ये कहाँ से प्रकाशित हुई और साथ में किसने प्रकाशित किया और ये किस किस टाइम प्रकाशित हुई, यानी पूरा क्या गया दोस्तों इसके अंदर विवरण आ गया। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आई दोस्तों। जो यहाँ तक थे, यहाँ तक आपको मैं साथ साथ में प्रैक्टिकल प्लस थ्योरेटिकल पार्ट दोनों पे चल रहा हूँ, बने रहिए दोस्तों और समझाता हूँ मैं आपको। जो अपने थर्ड सेशन था उसके पास चलते हैं वापस से। थर्ड सेशन हमें क्या बोलता है, यानी हाँ, जो ये थर्ड हो गया दोस्तों टाइटल। फोर्थ है फिजिकल डिस्क्रिप्शन एंड जो अपने सीरियल सेक्शन होता है यानी सीरीज से संबंध होता है। तो इसके अंदर दोस्तों पहले क्या, पृष्ठांकन जो चीज़ें आती है यानी पृष्ठ से रिलेटेड वो चीज़ें आती है। फिर दोस्तों मिश्रित सामग्री, चित्रित सामग्री यदि कोई है इल्यूस्ट्रेटर उससे रिलेटेड आता है। फिर आकार आती, फिर ग्रंथमाला आती। अब दोस्तों वापस लेते हैं हमारे उस सेशन के ऊपर, ठीक है। अब इसके अंदर दोस्तों अपने पास क्या है, इसमें दोस्तों अपने पास ओनली फॉर क्या है, साइज है और पेज है। बाकी हमारे पास वो चित्र सामग्री है नहीं, और साथ में दोस्तों जो सीरीज है वो अपने पास। अब बात करते हैं दोस्तों अपने इसके अंदर तो दोस्तों ये द्वितीय उदर रेखा से प्रारंभ होती है, ठीक है। और इसके अंदर दोस्तों पहले लिखते हैं पेज, पृष्ठांकन था तो पेज साइज लिखते हैं, और इसके अंदर पेज साइज कितने दे रखा था दोस्तों, 9,152 पी, ठीक है। साथ में दोस्तों साइज कितनी दे रखी है अपने को, जैसे ये रहा 9,152 दोस्तों अपने साइज यहाँ दे रखी है। अब दोस्तों अपने साइज कितनी दे रखी, 21 सेमी, ठीक है, 21 सेमी दे रखी है। तब देखते हैं दोस्तों अपने साइज से पहले किस प्रकार के चिन्हों का प्रयोग करते हैं। साइज से पहले दोस्त हम सेमी कोलन लगाते हैं, क्या लगाते हैं, सेमी कोलन। चलो दोस्तों साइज से पहले सेमी कोलन लगाते हैं, ठीक है। डॉट लगाकर हम साइज से पहले क्या लगाते हैं, सेमी कोलन लगाते हैं, और 21 सेमी इसकी साइज थी, हमने लगा दी दोस्तों, ठीक है। अब बात करें दोस्तों, तो अब हमें इसके बाद हमारा जो सेशन आता है यहाँ तक तो दोस्तों हमने कर लिया, क्योंकि इसके अंदर और कोई इन्फॉर्मेशन अपने पास इल्यूस्ट्रेटर की है नहीं और सीरीज से संबंधित हमारे पास कोई सूचना है नहीं, इसलिए हम क्या वो कुछ नहीं ले गए। यदि हमारे पास सूचना होती दोस्तों, ठीक है, इल्यूस्ट्रेटर से रिलेटेड सूचना होती तो दोस्तों हम यहाँ पे कॉलन लगा के फिर है ना इल्यूस्ट्रेटर से रिलेटेड सूचना लिखते हैं। फिर दोस्तों इल्यूस्ट्रेटर से रिलेटेड बाद में और हमारे पास सीरीज होती तो हम उसको भी लिखते हैं, लेकिन हमारे पास क्या दोस्तों सूचना है नहीं, इसलिए हम लिखेंगे नहीं। हमारे पास सूचना होती तो दोस्तों हम यहाँ क्या लगाते, जो अपने जैसे कॉलन लगाते। हमारे पास सूचना है नहीं, ओनली फॉर आपको बता रहा हूँ दोस्तों, हमारे पास सूचना होती तो हम कॉलन लगा के ILL लगाते, यानी इल्यूस्ट्रेटर से रिलेटेड सूचना होगी। साथ में यदि हमारे पास जो सीरीज होती तो सीरीज से संबंधित हमारे जो चिन्ह होते हैं उसको लगाते, फिर आगे हम सीरीज लिखते और कॉलन बंद, जो कॉम अपने कोष्टक था वो लगा के बंद कर देते। लेकिन हमारे पास दोस्तों ये चीज़ है नहीं, हमारे पास ये क्या है, क्वेश्चन के अंदर है नहीं। ये हमारा क्वेश्चन हमारे पास रहा, यदि क्वेश्चन के अंदर होता तो हम लिख देते हैं। मान लो क्वेश्चन के अंदर इल्यूस्ट्रेटर से रिलेटेड कोई सूचना है, मान लो इल्यूस्ट्रेटर से रिलेटेड सूचना है और वो बोल दे कि ठीक इल्यूस्ट्रेटर रिलेटेड सूचना है और वो 6 दे दे, इल्यूस्ट्रेटर का साइन दे दे 6 नंबर पे, यानी कि जो ACR2 के अंदर जो 6 होता है वो दे दे। तो दोस्त हम क्या करते हैं कि जो ये कॉलन है उस कॉलन के बाद में 6 लगाते और फिर ILL करते, लेकिन हमारे पास है नहीं तो हमने लिखी नहीं। अब बात करते हैं दोस्तों अपना अगला सेक्शन कौन सा आता है अपना दोस्तों, ये हो गया फिजिकल डिस्क्रिप्शन वाला। अब हमारा दोस्तों नोट सेक्शन है, क्या है, नोट सेक्शन है, पुस्तक की अतिरिक्त जानकारी हेतु लिखते हैं। और दोस्तों इंडेक्स रिलेटेड पेज होते हैं, ठीक है, यानी इंडेक्स से रिलेटेड हमारे पास सूचना होती है इसकी। अब बात करते हैं दोस्तों अपने पास नोट सेक्शन, ये दोस्तों नोट सेक्शन अपने पास नोट दे रखा है, इंक्लूड ए सिलेक्ट बिब्लियोग्राफी, यानी जो हमारी इंडेक्स है दोस्तों, जो इंडेक्स है उस इंडेक्स के अंदर दोस्तों यानी इंक्लूड कर रखा है किससे, बिब्लियोग्राफी के साथ में। जो अपने TQM इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सर्विस है उस पुस्तक के साथ में दोस्तों बिब्लियोग्राफी और इंक्लूड है, ये बोल रहा है इंक्लूड है सिलेक्ट है बिब्लियोग्राफी ने क्या, ये दोस्तों एक अतिरिक्त जानकारी है,
कई बार होता है ना, जैसे पुस्तक के जो हमारे आगे पीछे पेज के ऊपर लिखा होता है कि अतिरिक्त जानकारी हेतु भाई सिलेक्ट, यानी चीज़ें साथ में जोड़ी हुई है ताकि हमारे को क्या चीज़ों का पता रहे। इसी प्रकार दोस्तों इसमें दे रखी होती। तो दोस्तों इसको कहाँ लिखते हैं, क्या दे रखा है, इंक्लूड ए सिलेक्ट बिब्लियोग्राफी दे रखा है दोस्तों, ये हमारा खोल देते हैं। और नोट सेक्शन की बात आती है तो दोस्तों नोट सेक्शन लिखते हैं यहाँ पे, इंक्लूड इंक्लूड्स इंक्लूड ए सिलेक्टेड इंक्लूड ए सिलेक्टेड बिब्लियोग्राफी बिब्लियोग्राफी। ठीक है दोस्तों, ये हमारी यहाँ सूचना लिख दी। अब हमारा दोस्त अगला सेशन कौन सा आता है, अगला सेशन आता है दोस्त नोट सेक्शन लिख दिया ISBN। ठीक है, नोट सेक्शन के बाद में द्वितीय उद्धरण रेखा से लिखना प्रारंभ क्या करते हैं दोस्तों, ISBN। ठीक है, ISBN की बात आती है तो हमारा ISBN क्या था दोस्तों, ISBN था हमारा 81/870/76/42/9। चलो दोस्तों इसको लिखते हैं। ठीक है, इसको किस प्रकार से लिखते हैं दोस्तों, इसको लिखते हैं अपने ISBN था दोस्तों, ISBN की क्या संख्या थी, सॉरी मैं 81/870 81/870, ठीक है, 76 हाइपन 42/9 -42/9 ये हमारी था दोस्तों। तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया दोस्तों, अपने SBN संख्या थी, यानी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर थी, वो दोस्तों यहाँ लिख दी। ठीक है, अब हमारा जो अगला सेक्शन आएगा दोस्तों वो देखो कौन सा आता है, ट्रेसिंग से पहले ISBN लिख दी दोस्तों, नोट सेक्शन के बाद में ये अपने आता है एक्सेशन सेक्शन, यानी प्रगणन अनुच्छेद। कार्ड में लेफ्ट मार्जिन में लीडिंग लाइन के नीचे 4 लाइन छोड़कर लिखते हैं। चलो ठीक है दोस्तों, 4 लाइन लिख के छोड़ेंगे, लेकिन हमारा एक्सेशन नंबर है क्या पहले ये देख लेते हैं। तो हमारा दोस्तों एक्सेशन नंबर क्या था, ये रहा 44/164। क्या रहा दोस्तों, 44/164 है। और हमें इसने क्या बोला है कि लीडिंग लाइन के नीचे, ठीक है, लीडिंग लाइन ये दोस्तों, ये लीडिंग लाइन, इससे नीचे 4 लाइन छोड़ के, यानी मान लो हमारी लाइन 1 यहाँ ख़त्म हो जाती है, 2 दोस्तों यहाँ हो जाती है, 3 यहाँ हो जाती है, 4 यहाँ हो जाती है। ये दोस्तों मैं ओनली फॉर आपको चिन्ह एक इमेजरी के तौर बता रहा हूँ, लेकिन ऐसे हमें नहीं करना है। और यहाँ दोस्तों अपनी क्या थी संख्या दोस्तों अपने क्या दे रखी थी, 44/164। ठीक है, तो यहाँ लिखते हैं दोस्तों 44/164। ठीक है दोस्तों, ये इस प्रकार से अपना एक्सेशन जो सेक्शन था वो भी दोस्तों कंप्लीट हो गया। और अब बात करते हैं हम जो हमारा नेक्स्ट सेशन होगा लास्ट है, वो दोस्तों अपना रहेगा ट्रेसिंग सेक्शन। ठीक है, इस सेक्शन में एडिट एंट्री की जानकारी हेतु बनाते हैं। ठीक है, ये द्वितीय उद्धरण रेखा से प्रारंभ होता है, चलो ठीक है प्रारंभ हो जाएगा। सब्जेक्ट हेडिंग को लिखते हैं अरबी अंक 1 से, ओके। सब्जेक्ट हेडिंग है तो सीरियस लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग का प्रयोग करते हैं। अब दोस्तों ये थोड़ा प्रैक्टिकल पार्ट और है इसका दोस्तों, पूरा अलग से एक टॉपिक बनता है। ठीक है, आगे देखेंगे इसको दोस्तों, लेकिन आपको शॉर्ट फॉर्म में मैंने जो करके बताया वो करके बता देता हूँ आपको, ताकि आपको इजीली समझ में एक बार आ जाए कि किस प्रकार से ये होता है। तो बात आती है दोस्तों अपने यहाँ, ठीक है। और जो हमारा नेक्स्ट सेशन है तो दोस्तों अपने इसके अंदर सीरियस लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग से इसका निकालते हैं। तो दोस्तों यानी अरबी अंक ये 1 हो गया दोस्तों, ठीक है, 1 लिख दिया। और इसकी दोस्तों लिखती है लाइब्रेरी सर्विस है, लाइब्रेरी सर्विस क्वालिटी कंट्रोल, ठीक है, ये लिख दिया। और दोस्तों यहाँ हम क्या करते हैं, जो ये 1 से लिख के दोस्तों यहाँ लिख देते हैं टाइटल, ठीक है,
2 से दोस्तों लिख देते हैं ऑथर। इस प्रकार ये दोस्तों होता है, अपने जो मेन एंट्री होती है दोस्तों वो कंप्लीट होती है। तो दोस्तों इस प्रकार से आपको समझ में आ गया होगा, मैंने प्रत्येक चीज़ को प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल पार्ट दोनों को साथ में समझाया है। और आई थिंक आप जिस पर्पज़ से वीडियो देख रहे होंगे आपका वो पर्पज़ पूरा हुआ होगा। और ईमानदारी से मैंने भी आपको लिखा पूरा समझाने की कोशिश की ताकि आपको समझ में आए। और दोस्तों जब एडेड एंट्री और रेफरेंस एंट्री की बात में आएगी उसकी दोस्तों मैं भी प्रैक्टिकल थ्योरेटिकल दोनों बात आपको साथ में समझाऊंगा। और जो ये डायग्राम है दोस्तों कि कौन सा कॉल नंबर से कॉल सेक्शन कहाँ होता है, हेडिंग सेक्शन कहाँ होता है, टाइटल सेक्शन डिस्क्रिप्शन कहाँ होता है, नोट सेक्शन ISBN जो ये एक्सेशन है, इस प्रकार जो दोस्तों सूचना है उससे पहले जो अपने वीडियो अपलोड हो रखा है दोस्तों प्लेलिस्ट के अंदर वो आप देखिए, आपको ज़रूर समझ में आएगा। और आई होप दोस्तों आगे वीडियो बनाऊंगा वो भी आपके लिए बेस्ट ही होंगे। साथ ही दोस्तों आपका प्यार स्नेह हमारे ऊपर बने रहे और हम यही आशा करते हैं और आपके उज्जवल भविष्य के लिए हम ज़्यादा कामना करते हैं ताकि आपका सिलेक्शन हो। साथ ही दोस्तों आप हमारे साथ बने रहिए, विश्वास बनाए रखें ताकि हम आपके लिए और कुछ अच्छा कर सकें। धन्यवाद।